बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एहराम के मसाइल एक और वीडियो हाजिर है। इसमें हम जानेंगे दो मसलों को जो एहराम की हालत में हम उनको कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि अमूमन जो लोगों के अंदर जो चीज़ है या आम लोग जो चीज़ समझते हैं वो ये है कि जब आप एहराम बांध लेते हैं तो अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, इन चादरों को नहीं उतार सकते या आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। याद रखिए, एहराम की हालत में जो पाबंदियां हैं उन पाबंदियों के अलावा आप सभी कुछ कर सकते हैं। दो मसले कौन से हैं जो मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा। वो पहला मसला ये है कि क्या एहराम की हालत में आप एहराम की चादरें मर्द जो हैं वो तब्दील कर सकते हैं, औरत अपने लिबास को तब्दील कर सकती है या नहीं कर सकती। दूसरा मसला ये है कि जब एहराम आपने बांध लिया, यानी आपने उम्रा की हज की नीयत कर ली, अब आप गुस्ल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है। पहली चीज़ हम जान लेते हैं कि एहराम की चादरों को, या फिर ये मर्द के लिए ज़ाहिर है चादरें होती हैं, औरत का लिबास वही एहराम कहलाता है। एहराम दर हकीकत हज या उम्रा की नीयत का नाम होता है। मर्दों के लिए उसमें फिर हुक्म ये आ जाता है कि अब मर्द सिला हुआ लिबास नहीं पहनेगा, और फिर सुन्नत ही है कि सफ़ेद चादरें पहनेगा। तो अब जो है मर्द सफ़ेद चादरें पहनता है, अमूमन हम उसी को एहराम कहते हैं। औरत का जो लिबास होता है वो वही है, उसके लिए कोई दूसरा लिबास नहीं है। वो सिला हुआ लिबास पहन सकती है, और वहाँ हाथों के ऊपर वो दस्ताने वगैरह ना पहने, बाकी मोज़े पहन सकती हैं, और लिबास उसने जो पहन रखा है वही उसका एहराम कहलाएगा। अब क्या हम इस लिबास को तब्दील कर सकते हैं? जब आपने उम्रा की नीयत कर ली, जब आपने हज की नीयत कर ली, तो अब इसको तब्दील करना कैसा है? बाज़ लोग ये कहते हैं कि नहीं, आप एहराम को तब्दील नहीं कर सकते। आम जो लोगों के अंदर ये बात मशहूर है वो उसी को लेकर फिर चलते हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप एहराम की चादरों को भी बदल सकते हैं, मर्द हज़रात। औरत जो है अपने लिबास को तब्दील कर सकती है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो चादरें आपने पहननी हैं, यानी ये चादरें उतारी, दूसरी आपने पहननी है, तो वो चादरें आपकी धुली हुई तो हों, लेकिन उन चादरों के अंदर खुशबू ना हो। आपने उनको खुशबू ना लगा रखी हो, बग़ैर खुशबू के हों, और उनको आप पहन लें। इसी तरह ख़वातीन जो हैं वो अपना लिबास तब्दील कर सकती हैं। जिस लिबास में उन्होंने नीयत की थी, उसी लिबास को वो अगर वो तब्दील करना चाहें तो वो तब्दील कर सकती हैं। उसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है, खुशबू वगैरह वो नहीं लगाएंगी, क्योंकि ये एहराम के हालत के अंदर ममनू है। कंघी वगैरह नहीं करेंगी, ये एहराम की हालत में ममनू है। अपने नाखून नहीं काटेंगी, ये भी एहराम की हालत में ममनू है। तो अब एक मसला तो ये है कि आप अपनी चादरों को या औरत अपने लिबास को हालत एहराम में उम्रा हज की नीयत करने के बाद तब्दील कर सकती है। दूसरी बात कि आप एहराम की हालत में हैं, आपने उम्रा की या हज की नीयत कर रखी है, अब आप गुस्ल कर सकते हैं। वाजिब गुस्ल या वैसे ही गुस्ल आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जवाब ये है कि आप बिल्कुल गुस्ल कर सकते हैं, लेकिन एहतियात के साथ। अब एहतियात क्या है? एहतियात ये है कि आप खुशबू वाला शैम्पू इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप सादा पानी से नहा लीजिए, या बग़ैर खुशबू के जो साबुन है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको आप अपने जिस्म के ऊपर रगड़ के जिस्म की मैल नहीं उतार सकते। सिर्फ आप थोड़ा बहुत अपना मुंह को धोना चाहें तो उससे धो सकते हैं, लेकिन उसमें खुशबू नहीं होगी, साबुन में भी और शैम्पू के अंदर भी। और ये आप इस्तेमाल ना ही करेंगे तो अब बेहतर होगा। उसकी वजह क्या है? जब आप शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे बालों में या फिर दाढ़ी के अंदर, तो ज़ाहिर है फिर दाढ़ी के बाल भी आपके टूटेंगे, सर के बाल भी आपके अमल की वजह से टूटेंगे। तो ऐसा करना ये दुरुस्त नहीं है। आप अमल की वजह से आपके अगर बाल टूटते हैं, आप कंघी करने की वजह से या आपके खींचने की वजह से, आपके किसी अमल की वजह से बाल टूटते हैं, तो उसकी वजह से आपके ऊपर दम आ सकता है। तो इसलिए आप अगर नहा रहे हैं गर्मी को दूर करने के लिए, या फिर वाजिब गुस्ल हो गया उसको करने के लिए, तो आप जिस्म को ना मलें, बालों को ना मलें, बल्कि आप पानी बहा लें अपने जिस्म के ऊपर इस तरह से कि आपके जिस्म जो है वो अच्छे तरीके से तर हो जाए, ताकि गुस्ल जो है वो पूरा हो जाए। तो इससे आपका गुस्ल हो जाएगा। तो इसमें इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप गुस्ल करना चाहें एहराम की नीयत में, एहराम की हालत में, चाहे वो आप उम्रे के लिए हैं, चाहे आप हज के लिए हैं, तो आप बिल्कुल गुस्ल कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई भी ममानियत नहीं है, ना कहीं पर इससे मना किया गया है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप बिल्कुल नहा सकते हैं, लेकिन इस नहाने के बाद भी कि आप अगर अपना एहराम पहनते हैं नहाने के बाद,
تو پھر بھی آپ اپنے جسم کے اوپر بھی خوشبو نہیں لگا سکتے، اپنے احرام کے اوپر جو آپ نیا پہن رہے ہیں اس کے اوپر بھی خوشبو آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ دو مسئلے تھے احرام کے بارے میں، اور یہ ان کا جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ویڈیو کو شیئر آپ ضرور کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ ہماری بات پہنچ سکے، اور احرام کے اور بھی مسائل جو ہم نے مختلف ویڈیوز کے اندر دے رکھے ہیں ان کو بھی ضرور سماعت کیجیے گا۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد اور آپ کے روضہ اقدس کی با ادب اور مقبول حاضری اللہ رب العزت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔